मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बिलियन सेकेंड ईयर एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का 5वां वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे 5वां वीडियो में सबसे पहला आता है बिलियन का मूल प्रभाज। अब बिलियन के मूल प्रभाज को पढ़ना है तो ये याद रखिएगा, विलेय का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज, तब मूल प्रभाज आता है। तो आपके पास लिखा हुआ विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या और बिलियन के कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को विलेय का मूल प्रभाज कहते हैं, जिसे किससे प्रदर्शित x1 से करते हैं। तो विलेय का मूल प्रभाज बराबर स्मॉल n अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये तो हमारा हो गया विलेय का मूल प्रभाज। और विलायक का जब मूल प्रभाज हम लिखेंगे, विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और बिलियन के कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को विलायक का मूल प्रभाज कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, x2 से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे, x2 से। अब आता है क्या, मूल प्रभाज। विलेय का मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाज के योग को मूल प्रभाज कहते हैं, जिसे किससे प्रदर्शित करेंगे, x से। अगर हमको सूत्र लिखना है तो विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज बराबर बिलियन का मूल प्रभाज। इस अब विलेय का मूल प्रभाज का सूत्र होता है स्मॉल n प्लस कैपिटल N। विलायक का मूल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, कैपिटल N अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर किसके होता है, 1 होता है। ये याद रखिएगा, विलेय और विलायक का जब योग करोगे तो हमेशा आंसर 1 आना चाहिए। 1 में हमेशा कितना है, 0.99 है या 0.98 है, समझ लीजिए आपका आंसर सही है। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन आ जाए कि मूलकों की संख्या के बेस पर, तो किसी भी बिलियन का मूल प्रभाज का मान हमेशा 1 होता है। तो सूत्र आप लोग पढ़े होंगे बेटा फर्स्ट ईयर का, विलेय का मूल प्रभाज बराबर ग्राम बटे अणु भार, या विलायक का मूल प्रभाज बराबर ग्राम बटे अणु भार। और एक एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को, तो अब इस फार्मूले से आसानी से आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। कैसे, तो विलेय का मूल प्रभाज बराबर विलेय के मूलों की संख्या बटे विलेय का मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। अब हमारा ये न्यूमेरिकल आता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, लगाने का बस तरीका होना चाहिए। तरीके में देखो, कहा जा रहा 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण को दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए, या 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण को दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात करिए। ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, लगाइएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसको सॉल्व करके बता देंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट वाला फार्मूला है, ये मेरा जो फार्मूला है, इसी फार्मूले से इस वाले न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने के लिए उस फार्मूले को लिखें जो कि एनसीईआरटी के बेस पर लागू होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे, आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसानी से सॉल्व करने का मतलब यही होता है, कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस सभी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो हमको बताइएगा, हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब आता है क्या, अति परासारी विलयन। अति परासारी विलयन का मतलब यही होता है कि किशमिश जानते होंगे आप, किशमिश को पानी में रख दीजिए, धीरे धीरे उसका जो क्या हो जाता है, पानी से किशमिश से बाहर निकाल दीजिए किशमिश को, तो धीरे धीरे उसका पानी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो सूख के छोहाड़ा हो जाता है। अल्प परासारी का मतलब जब उसको पानी में रख देंगे, पानी के अंदर जब वो अवशोषित होगा तो धीरे धीरे पानी के अवशोषित होकर उसका आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसको हम कहेंगे अल्प परासारी विलयन। तो परिभाषा देख लीजिए क्या होता है, समान ताप पर दोनों विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे हम अल्प परासारी विलयन कहते हैं।
अब यहाँ देखो समदाबी विलयन। समदाबी विलयन का मतलब यही होता है कि समान ताप पर विलयनों के वाष्प दाब समान हो, उसे हम समदाबी विलयन कहते हैं। बहुत ईजी परिभाषा है, ठीक है। इससे आसानी से बोर्ड में आप नंबर पा सकते हो। अब आता है इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्या है इम्पॉर्टेंट कि समपरासारी विलयन। सम का मतलब समान, दोनों विलयनों क्या हो, समान हो। तो कहा जाता है समान ताप पर, क्या कहोगे, समान ताप पर ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब समान हो उसे हम समपरासारी विलयन कहते हैं। तो समपरासारी विलयन कहने के लिए हम यहाँ देखिए, ठीक है, कई फार्मूले के बेस पर हम आसानी से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आसानी से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कहा जा रहा है यदि विलयनों में अणुओं और आयनों की संख्या समान होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे, समपरासारी विलयन। कहा जा रहा है 0.1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट और 0.1 मोल सोडियम सल्फेट, तो दोनों का आयतन क्या हो गया, समान हो गया। तो जब दोनों का आयतन क्या हो गया, समान हो गया, और उनके अणुओं की संख्या भी क्या हो गया, समान हो गया, तो हम उसको क्या कहेंगे, समपरासारी विलयन कहते हैं। अब हम पेज पलटेंगे, क्या करेंगे, पेज पलटेंगे। जब हम पेज पलटेंगे, पेज पलटने के बाद, पेज पलटने के बाद हमारा आ जाता है फार्मूला। क्या आ जाता है, फार्मूला। फार्मूले के बेस पर जब ताप समान हो, दोनों विलयनों का आयतन समान हो, तब हमारा ये लास्ट का फार्मूला हो जाता है विलय के मोलों की संख्या, जिससे आसानी से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आता है बहुत इम्पॉर्टेंट, हर बोर्ड के पेपर में इसको पूछा जाता है। इसको पूछने का मेन रीज़न है कि कहा जाता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कहा जाता है तनु विलयनों का अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण का मतलब यही होता है कि ये कभी पृष्ठ तनाव पर निर्भर नहीं करता, केवल यह तनु विलयन अणुसंख्य गुण का परासरण दाब पर ही निर्भर करता है। तो कहा जाता परिभाषा, किसी विलयन का वह भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित अवाष्पशील विलय पदार्थ के कणों की संख्या या विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहेंगे, अणुसंख्य गुण कहते हैं। जब अणुसंख्य गुण कहते हैं तो कहा जाता है यह किस पर निर्भर करता है, तो कहा जाता है तनु विलयनों का अणुसंख्य गुण कणों की प्राकृतिक संरचना और संगठन पर कभी निर्भर नहीं होता है। तो कहा जाता है कि तनु विलयनों का अणुसंख्य गुण कितने भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है परासरण दाब, दूसरा होता है वाष्प दाब अवनमन, तीसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, चौथा होता है हिमांक का अवनमन। इसको और अच्छे से अगर हम एनसीईआरटी के बेस पर लिखें तो कहा जाता है विलयन का परासरण दाब, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, फिर विलायक के क्वथनांक का उन्नयन और विलायक के हिमांक का अवनमन। ये हमारा होता है वीडियो, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, आसानी से हैंडराइटिंग नोट है मेरा, इसको लिख करके किसी भी बोर्ड में, यूपी बोर्ड हो या एनसीईआरटी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी मतलब बुक हो, उस बुक से जब पढ़ेंगे तो ये सभी आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, इससे थ्योरेटिकल भी साफ हो जाएगा और बहुविकल्पी जो क्वेश्चन आता है उससे भी हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तनु विलयनों के अणुसंख्य गुण। तो कहा जाता है कि तनु विलयनों के अणुसंख्य किस पर निर्भर करता है, परासरण दाब पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो गया। अब अगर इस 5वें वाले वीडियो में अगर कोई डाउट हो बेटा तो कोई ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे आसानी से हम नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो आपका सभी क्या करेंगे, डाउट को क्लियर कर देंगे। और जो मूल प्रभाज का न्यूमेरिकल नहीं आया है उसको आसानी से क्या करिएगा,
सॉल्व करिएगा। जो नहीं आएगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस न्यूमेरिकल को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।